बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प, इंतहाई मालूमाती और रूहानी सुकून से दिलों को मुनव्वर करने से भरपूर है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूहानी सुकून देने वाली और इस्लामी मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे सोने के निजाम को तरक्की देता है। लेकिन ये घंटों वाला या पूरे साल वाला स्लैप साइकिल उस वक्त मुतासिर होता है जब हम हद से ज्यादा खाते हैं या फिर हद से ज्यादा सोते हैं या फिर रात को देर तक जागते हैं, जो हमारे ज़हनी और जिस्मानी हालत को बिगाड़ने का सबब बनता है, जिससे ये होता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यही मसाइल जब हमारे घरों में दाखिल होते हैं तो उस घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। नाज़रीन, सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि दिन के वक्त तो तुम्हें और भी बहुत से शुगल होते हैं, जब हम रात में आराम करते हैं तो यही आराम हमें दिन के बाद अपने काम को मुकम्मल करने में मदद देता है। जब दिन की रोशनी गालिब हो जाती है तो हमारे दिमाग में मौजूद पाइनियल ग्लैंड में एक हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, उसकी पैदावार में इजाफा होता है, जो हमें नींद जैसी नेमत को पूरा करने में मदद करता है। साइंस के मुताबिक रात को 1 घंटे की नींद जिस्म में मौजूद थकावट को दूर कर देती है और मुसलसल 3 घंटे की नींद एक सेहतमंद इंसान के लिए काफी है। और नींद का ये बैलेंस कई अहादीस में भी बयान फरमाया गया है। इशा की नमाज के बाद सो जाया करो। जो लोग इशा की नमाज के बाद सो जाते हैं वो ये 3-4 घंटे नींद पूरी करके पूरे दिन के लिए खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रात के बाकी हिस्से में जाग कर कोई क्या करे? तो नाज़रीन, इसका जवाब सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 2, 3 और 4 में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया है, रात को नमाज में खड़े रहा करो मगर कम आधी रात या फिर इससे कुछ कम कर लो या इससे भी कुछ ज्यादा बढ़ा दो और कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर इसी सूरत को 6ठी आयत में जिक्र करते हैं कि दर हकीकत रात का उठना नफ्स पर काबू पाने के लिए बहुत कारगर और कुरान ठीक पढ़ने के लिए ज्यादा मौजू है। नाज़रीन, इस आया मुबारका में रात के जिस पहर का जिक्र है तो उस वक्त रात गहरी होती है और नींद का गलबा ज्यादा होता है, और यही वो वक्त होता है जो पूरे 24 घंटों में इंसान के लिए सबसे ज्यादा फायदा मंद होता है। ये वक्त तहज्जुद की नमाज का होता है, जब एक इंसान बराह रास्त अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर उसकी इबादत में मसरूफ होता है। जब अल्लाह की खास रहमत बंदों की तरफ मतवज्जो होती है तो हदीस में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल इसी नमाज को करार दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम रात की नमाज को अपने लिए लाजिम कर लो क्योंकि वो तुमसे पहले के नेकोकार लोगों का तरीका कार रहा है और अल्लाह ताला से नेकी का जरिया है। ये गुनाहों को मिटाने और बुराइयों से रोकने वाली है। और एक और हदीस से मुबारका में है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से ज्यादा करीब रात के आखिरी दरमियानी हिस्से में होता है। इसलिए अगर तुमसे हो सके तो उन लोगों में शामिल हो जाओ जो उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं, तो जरूर ऐसा करोगे। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज में यानी क़यामुल लैल का नूर दिन को भी छाया रहता है और वो रात में क़याम करने वाले को इसी तरह अपनी पनाह और हिफाजत में रखता है कि बंदा दिन भर नफ्स और शैतान के शर से महफूज रहता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद का हुक्म देते हुए फरमाया, और रात को तहज्जुद पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए नफल है, बैद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज कर दे। इस आया मुबारका में तहज्जुद के हुक्म के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद की खुशखबरी सुनाई गई। नाज़रीन, मुकाम महमूद आखिरत में शफाअत कुबरा का मनसब है कि जिस घड़ी नफ्सा नफ्सी का आलम होगा उस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे कायनात के हुजूर सजदा रेज़ होकर शफाअत की दरख्वास्त करेंगे और उनकी शफाअत कबूल कर ली जाएगी। इस आया मुबारका में मुकाम महमूद का तज़किरा तहज्जुद के साथ किया गया है, जिसमें मालूम होता है कि नमाज तहज्जुद और मुकाम महमूद में एक गहरा ताल्लुक है। जो लोग इस नमाज को पढ़ते रहेंगे तो उन्हें मुकाम महमूद पर किसी दर्जे के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत मयसर होगी। नाज़रीन, तहज्जुद एक अजीम नेमत है, रूहानी तरक्की का सबसे बड़ा जरिया
और दिल को तरोताजा रखने का सबसे मुअस्सर तरीका। जिसे इस लज्जत का इदराक हो जाए तो उसके सामने सारी दुनिया की दौलत फजूल होती है। उनके लिए उस वक्त आराम की नींद सोना कांटे के बिस्तर पर सोने के मुतरादिफ है। तहज्जुद कम से कम 2 रकत है और ज्यादा से ज्यादा कोई हद नहीं। ताहम अमली तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम से कम 4 रकत, ज्यादा से ज्यादा 11 रकत पढ़ना साबित है। नाज़रीन, साइंस की एक हालिया स्टडी के मुताबिक ज्यादा सोने से एक इंसान की उम्र कम होती है और कम सोना एक इंसान की उम्र बढ़ाती है। मतलब ज्यादा सोने से इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है। मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि ज्यादा सोने से एक इंसान के दिल के मसल्स में बिगाड़ पैदा होता है। रिसर्चर्स के मुताबिक रात को आधे घंटे के लिए जागना एक फायदेमंद आदत है जो हमारे दिमाग को दोबारा एक्टिव करके दिमाग को ऑक्सीजन फराहम करता है, जो सोते वक्त हाइबरनेशन की कैफियत में चला जाता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी इंतहाई कम हो जाती है। साइंस का ये भी मानना है कि आरामदेह नींद से जागना हमारी याददाश्त को मजबूत रखता है और रात का ये पहर अपने गुनाहों पर माफी मांगने का बेहतरीन वक्त है। जब नींद से जागने पर हमें अपने गुनाह याद आते हैं तो उस वक्त दिल पाक साफ होता है। उस वक्त एक इंसान जब अल्लाह से माफी मांगता है तो वो खालिस दिल से मांगता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक तहज्जुद की नमाज एक इंसान के जिस्म में मौजूद मनफी असरात को दूर करती है और उसके ज़हन से परेशानियां और गम को कम कर देती है, जिससे एक इंसान के जिस्म का तवाजुन बढ़ता है और उसका इम्यूनिटी यानी कि मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है, जिससे कि इंसान हमेशा सेहतमंद रहता है। नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज की जितनी भी फजीलतें बयान की जाएं उतनी ही कम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नजूल करके फरमाता है, कौन है जो मुझसे मदद मांगे और मैं उसे अता कर दूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश और मगफिरत तलब करे, मैं उसको बख्श दूं। तो जो शख्स उस वक्त नमाज अदा करता है, उस नमाज को अदा करने के बाद वो जो भी दुआ मांगता है वो अल्लाह पाक जरूर कबूल फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह की नजरों में ये इंसान बहुत ही महबूब बन जाता है, क्योंकि वो फर्ज नमाजों के अलावा भी एक ऐसी नमाज पढ़ रहा है जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह ताला हम सब को क़यामुल लैल की दौलत अता फरमाए और हमारी इनफरादी और इज्तमाई मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में दरूद पाक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी इस तरह की ईमान अफरोज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।